भारत वो देश है जो अपने गांव के लिए जाना जाता है। आप में से बहुत से लोग गांव से भी होंगे और आपके गांव भी आपके लिए खास होंगे। लेकिन देश में कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनके बारे में अगर आपने सुना तो या तो आप डर जाएंगे या आप कहेंगे कि यार क्या अजीब तरह का गांव है। तो चलिए दिखाते हैं उत्तराखंड का स्वाला गांव, जहां इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में पड़ने वाला गांव स्वाला की कहानी जितनी रहस्यमय है उससे कहीं ज्यादा विचित्र है। किसी जमाने में इस गांव में लोगों का शोरगुल सुनाई देता था, लेकिन 63 साल से इस गांव में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है। अब यह गांव भूतों का गांव कहलाता है। इस गांव में ऐसा खौफ है कि लोग भी यहां आने से डरते हैं। कई लोगों ने यहां बसने की कोशिश की, पर भूत किसी भी इंसान को यहां बसने नहीं देते। आखिर क्यों है यह गांव भूतों का गांव? किसी जमाने में जहां लोगों से रौनक रहती थी, वहां आज खौफ का सन्नाटा मंडराता है। कहते हैं 1952 से पहले ये गांव भी आम गांव जैसा ही हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मानो किसी की बुरी नजर इस गांव पर लग गई और पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया। लोगों की माने तो कहा जाता है कि साल 1952 में यहाँ से पीएसी की एक बटालियन गुजरी थी। इसी दौरान बटालियन का एक वाहन खाई में गिर गया। इसमें मौजूद जवान गाँव वालों को मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी गाँव वाला मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उनका सामान भी लूट कर ले जाने लगे। वाहन के अंदर फंसे सिपाही तड़प तड़प कर मर गए। उस घटना के बाद इस गाँव में उन्हीं सैनिकों की आत्मा भटकने लगी। लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया। सैनिकों की आत्मा यहां किसी भी व्यक्ति को टिकने नहीं देती और धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। लोगों ने उन मृत सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए उस स्थान पर मंदिर भी बनवाया जहां उन सैनिकों की गाड़ी गिरी थी, लेकिन इससे भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हालांकि कुछ जानकार लोगों का मानना है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस गिरने की घटना सही है, लेकिन गाँव के खाली होने का कारण कोई भूत न होकर गाँव का विकास न होना है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक ऐसा गांव जिसके पास अपनी संसद, मलाणा, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य माना जाता है, जहां संविधान को राष्ट्र की आत्मा तुल्य समझा जाता है। लेकिन क्या आप भारत के अंदर ही एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां भारत के संविधान को नहीं माना जाता? इस गांव का नाम है मलाणा, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ये गांव हिमाचल प्रदेश में रहने वाली मलाणा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका नाम भी मलाणा पड़ा है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ के लोग संविधान के नियम कानूनों को नहीं मानते, बल्कि अपनी अलग गणतंत्र व्यवस्था के मुताबिक चलते हैं। यहाँ के लोग आधुनिकता से बहुत कम प्रभावित हैं और अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ जीना पसंद करते हैं और साथ ही साथ अपने पुराने नियमों के अनुसार चलते भी हैं। इस पूरे गांव को नियंत्रित करने के लिए ग्राम परिषद का निर्माण किया गया है, जिसमें 11 सदस्य हो सकते हैं। इस गांव में यह 11 सदस्य जो भी फैसला करते हैं वो सर्वमान्य होता है और सबके ऊपर लागू किया जाता है। इस गांव में सबसे बड़ा विचित्र नियम ये है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ कुछ भी छूना पूरी तरह से मना है और किसी भी वस्तु को छूने पर जुर्माना देना होता है। इसके लिए बाकायदा नोटिस लगाया गया है। इस गांव के लोग अपने आप को सिकंदर का वंशज मानते हैं। इसकी राज व्यवस्था प्राचीन ग्रीस से मिलती है, इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश का ग्रीस भी कहा जाता है। कहते हैं जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो कुछ सैनिक यहीं बस गए थे। यहाँ लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं, जो मलाणा के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। इसे बाहरी लोगों को सिखाना प्रतिबंधित है। इस भाषा को पवित्र जुबान माना जाता है। सांपों का गांव, शेतफल, महाराष्ट्र। दोस्तों, क्या आपने कभी भारत के किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां घर में अलग से जगह बनाकर सांपों को पाला जाता? दरअसल यह गांव महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर में स्थित है, जिसका नाम शेतफल है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर सांप घरों में रहते हैं और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वो घर में रहने वाले लोगों को काटते भी नहीं। ये ऐसा गांव है जहाँ पर सांपों का दिखना मामूली बात होती है। इस गांव में सांपों की विशेष ढंग से पूजा की जाती है और इतना ही नहीं बल्कि सांपों के कई मंदिर भी बनवाए गए हैं। लोगों का मानना है कि इस गांव में कभी भी किसी भी सांप को नहीं मारा जाता। यही कारण है कि सांप उनके घरों में भी उनके साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाते। इस गांव के बच्चे सांपों के साथ आपस में खेलते हैं और इस गांव में ज्यादातर घर कच्चे मकान हैं, जिनमें खास जगह बनाकर सांपों को रखा जाता है। इस गांव में एक से बढ़कर एक जहरीले सांप पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो गांव के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। भारत का मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, झारखंड। दोस्तों, आपने अहमदाबाद का नाम तो सुना ही होगा, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत में बहुत सारी ऐसी और भी जगह हैं जिन्हें विदेशी स्थानों के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की ऐसी कौन सी जगह है या ऐसा कौन सा गांव है जिसे भारत का मिनी लंदन या मिनी इंग्लैंड कहकर बुलाया जाता है? दरअसल भारत के जिस गाँव को मिनी इंग्लैंड या मिनी लंदन कहकर बुलाया जाता है उसका नाम है मैक्लुस्कीगंज। ये मैक्लुस्कीगंज झारखंड के राज्य में स्थित है और अपनी नक्सली गतिविधियों के लिए कुख्यात है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस गांव को मिनी लंदन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि सन 1930 में एक एंग्लो इंडियन बिजनेसमैन ने इस गांव की नींव रखी थी।
जिसका नाम एर्नेस्ट तिमोथी मैक्लुस्की था। कहा जाता है कि सन 1930 में झारखंड के राजू महाराज से मैक्लुस्की ने 10,000 एकड़ जमीन लीज पर ली थी। मैक्लुस्कीगंज में लगभग 365 परिवार रहते हैं जो एंग्लो इंडियन है। उस समय के दौरान अंग्रेजी सरकार ने एंग्लो इंडियन नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था, जिसके बाद एंग्लो इंडियन समुदाय के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई। इस परिस्थिति में मैक्लुस्की ने अपने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए इस गांव को बसाया, जिसके बाद न सिर्फ आसपास के बल्कि दूर दूर से एंग्लो इंडियन यहाँ रहने लगे। क्योंकि इस गांव को मैक्लुस्की ने बसाया था, इसलिए इसको मैक्लुस्कीगंज नाम दिया जाने लगा। इस गांव में एंग्लो इंडियन बसे हुए हैं, जिसके कारण उन्होंने बहुत ही आकर्षक इमारतें बनाई हुई हैं जो पश्चिमी सभ्यता से मिलान करती हैं। इतना ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव पश्चिमी सभ्यता से भरपूर है, जिसके कारण इसे मिनी लंदन या इंग्लैंड कहकर बुलाया जाता है। केरल का कोणहिनी गांव। केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित कोणहिनी गांव में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे जुड़वा होते हैं, पर पूरी दुनिया में 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन इस रहस्यमयी गांव में 1000 बच्चों पर 45 बच्चे पैदा होते हैं। औसत के हिसाब से ये पूरी दुनिया में दूसरा तथा एशिया में पहला है। इस मामले में चीन पाकिस्तान भी पीछे हैं। भारत के केरल स्थित इस मुस्लिम बहुल गांव की कुल आबादी 2000 है। इनमें से 250 से ज्यादा जुड़वा लोग हैं। ऐसे में आपको इस गांव में, स्कूल में और आसपास के बाजार में कई हमशक्ल बच्चे नजर आ जाएंगे। आपको इनमें से कौन सा गांव ज्यादा अजीब लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही